तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूं देश की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज हम सफ़र करेंगे न्यू दिल्ली से मुंबई के बीच चलने वाली मुंबई तेजस राजधानी में, और जिसका ट्रेन नंबर है 12952। आज मुंबई तेजस राजधानी में सफ़र करने वाले हैं और आप लोगों के भाई काफ़ी कमेंट आए थे कि मुंबई तेजस राजधानी में सफ़र कीजिए भैया, मुंबई तेजस राजधानी। तो आज उसको कवर करने के लिए मैं आ चुका हूं देश की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और मैं जिस साइड हूं ये है अपना अजमेरी गेट की साइड में मैं आ चुका हूं। तो चलिए चलते हैं अंदर, बाकी स्टेशन पर चलते हैं। और अब ये लिए दोस्तों आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जो कि अपनी मुंबई तेजस राजधानी रोजाना न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ही चलती है। और भाई चलने का टाइमिंग है इसका 4:55 पर। बाकी मेरे पीछे लोकोमोटिव खड़ा हुआ है जो कि अपना बड़ौदा शहर का WAP7 लोकोमोटिव अपनी ट्रेन को आज लीड करने वाला है। बाकी अपनी ट्रेन की विषय में बताऊं आपको तो भाई अपनी ट्रेन यहाँ से चलने के बाद में सीधा कोटा ही रुकती है, क्योंकि ये 1384 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे 40 मिनट में 6 हॉल्ट के साथ में ये ट्रेन जर्नी को कंप्लीट करती है। बाकी इस ट्रेन के काफ़ी कम स्टॉप दिए गए, यहाँ से कोटा, नागदा, रतलाम, बड़ोदरा, सूरत, बोरीवली यही इसके हॉल्ट रहने वाले हैं। बाकी अपनी इस राजधानी को जो शुरू किया गया था जब भाई 17 मई 1972 को इस राजधानी को फर्स्ट टाइम शुरू किया गया था, और ये इंडिया की सेकंड राजधानी थी जो कि दिल्ली से बम्बई के बीच में चलती थी, और उस टाइम काफ़ी फास्ट थी। दोस्तों जैसा कि अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाई जा चुकी है और आज का अपना कोच है B9 और अपनी सीट है 65 और 68। तो चलिए अंदर चलते हैं। बाकी आज ये अपने तेजस वाली लिवरी में नहीं है, क्योंकि भाई वो रैक मेंटेनेंस के लिए गए हुए होंगे, तो इसलिए आज ये अपनी नॉर्मल रेड LHV कोच वाली ट्रेन है। तो बाकी चलते हैं अंदर और बाकी आपको दिखाते हैं अंदर का इंटीरियर। तो भाई नीट एंड क्लीन है, भाई राजधानी है तो मेंटेन तो रहता ही है। बाकी वॉशरूम वगैरह भी और ये एरिया भी इसका काफ़ी क्लीन है। बाकी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी नीट एंड क्लीन है भाई। और बाकी सभी बर्थ के लिए चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं यहाँ पर, और बेड रोल वगैरह अपना यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी अपनी ट्रेन डिपार्ट करती है 4:55 पर, तो मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, शार्प ऑन टाइम 4:55 पर अपनी मुंबई राजधानी निकल चुकी है न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। और भाई इसको तेजस राजधानी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो है क्या आज तेजस की लिवरी में नहीं है। तो और उधर साइड में खड़ी हुई है डेक्कन क्वीन, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो उस साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है अपनी डेक्कन क्वीन, जो इंडिया की मोस्ट प्रीमियम ट्रेनों में से है। बाकी अपनी तेजस राजधानी तो नहीं कही जा सकती आज, क्योंकि आज ये नॉर्मल LHV रेड LHV कोच से ये मुंबई के लिए जा रही है। बाकी चलिए आपको आगे सफ़र में दिखाते हैं। बाकी ये है अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी। और बाकी मैंने डोर इसलिए लॉक कर दिया क्योंकि ये एरिया सेफ नहीं है, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह यहाँ पर होती ही रहती है, इसलिए डोर को लॉक कर दिया है। बाकी अब बात करें अपने ट्रेन के शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो हफ्ते में 7 दिन आपको ये न्यू दिल्ली से मिल जाएगी। और ये न्यू दिल्ली से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 4:55 पर डेली मुंबई के लिए चलती है, और सुबह 8:35 पर 1384 किलोमीटर की दूरी को 6 हॉल्ट के साथ में ये ट्रेन कंप्लीट करती है। बाकी इस ट्रेन में आपको केटरिंग वगैरह भी इंक्लूड मिलेगी। जैसे ही आप टिकट बुक करेंगे तो आपको वेज नॉन वेज का भी ऑप्शन मिल जाता है इस ट्रेन में। बाकी इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC लगता है। और बाकी फेयर की बात करूँ तो आपको थर्ड AC का 2345 रुपये, और अराउंड सेकंड AC का आपको देना पड़ता है इसमें 3325 रुपये, और फर्स्ट AC का 5200 मतलब 5300 रुपये अराउंड देना पड़ता है। एंड टू एंड है भाई ये। बाकी मैंने इसका दिल्ली से मुंबई तक का फेयर बताया है आपको। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे जब अपनी ट्रेन हाई स्पीड करती है और अपने आगे चल रही है पश्चिम एक्सप्रेस, जिसका ओवरटेक होगा। अब देखते हैं उसका ओवरटेक। आगे दोस्तों अभी अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को।
हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और भाई कोई गाड़ी बाकी हज़रत निजामुद्दीन से भी अपनी अगस्त क्रांति तेजस राजधानी छूटती है, जो कि इसके पीछे छूटती है 5:10 का भी यहाँ से डिपार्चर होने वाला है, लेकिन उसके हॉल्ट काफ़ी है और हमारी ट्रेन के हॉल्ट नहीं है। तो भाई बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं आपको और हाई स्पीड में जब अपनी ट्रेन पकड़ती है तो मैं आपको कुछ समझ खड़ी हुई है सामने अपने पश्चिम एक्सप्रेस का ओवरटेक फरीदाबाद पर हो गया भाई अपना। शाम का अपना राजधानी में इवनिंग स्नैक आ चुका है और ये आप लोगों के सामने इवनिंग स्नैक है। एक आपको इसमें टी किट, बाकी एक ये क्रीम टेस्टी केक, एक पतीसा, बीकाजी की कचौड़ी, हल्दीराम की मठरी और एक अपनी टमाटो केचप। ये सारा आइटम अपना मिल जाता है। बाकी गर्म पानी सर्व कर दिया जाएगा और उससे ही अपना टी किट से टी बना ली जाएगी। बाकी इसमें टेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है भाई, सारा ही पैक्ड आइटम है। तो आपको रिव्यू क्या देंगे, बाकी कचौड़ी का रिव्यू दे सकता हूँ मैं आपको कि कचौड़ी किस तरीके की है। बाकी इसके कचौड़ी के टेस्ट के आपको मैं बताता हूँ कि कचौड़ी का टेस्ट कैसा है। ठीक है भाई, कचौड़ी का टेस्ट और फीलिंग पूरी भरी हुई है और फ्रेश है कचौड़ी, तो आपको ये मिल जाएगी। बाकी पैक्ड आइटम है भाई, इसका क्या ही रिव्यू आपको मैं अपनी किंग राजधानी फ्लैट 130 की स्पीड पर चल रही है और अभी कुछ ही देर में अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है मथुरा जंक्शन को और मैं आपको दिखाऊंगा मथुरा। बाकी अपनी ट्रेन फ्लैट 130 पर किंग राजधानी नॉन स्टॉप दौड़ा जा रही है और अभी कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं मथुरा जंक्शन। तो मैं आपको मथुरा जंक्शन का स्किप दिखाता हूं। हमारी किंग राजधानी का कोई स्टॉप नहीं है, बाकी हमारे पीछे चल रही अगस्त क्रांति राजधानी का मथुरा पर स्टॉप दिया गया है। बाकी चलते दिखाते हैं आपको मथुरा जंक्शन का। तो फाइनली दोस्तों, ढलती हुई शाम के साथ में अपनी ट्रेन मथुरा जंक्शन को स्किप करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को अपनी ट्रेन बिना रुके पार करने वाली है, क्योंकि हमारी किंग राजधानी का कोई भी हॉल्ट नहीं दिया गया। बाकी अगस्त क्रांति राजधानी का स्टॉप मथुरा जंक्शन पर दिया गया और ये है अपना मथुरा जंक्शन। बाकी बात करें मथुरा की तो भाई इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है मथुरा, क्योंकि यहाँ पर एक रूट आकर मिलता है अपना अलवर से और एक रूट आता है अपना अचनेरा से और एक रूट निकल जाता है यहाँ से कासगंज के लिए। बाकी स्टेट रूट जिस पर हम बढ़ने वाले हैं कोटा वाला, और एक रूट यहाँ से निकलता है अपना आगरा के लिए, जो कि लेफ्ट साइड में मुड़ जाता। अभी मैं रिसेंटली रानी कमलावती वंदे भारत से आया था उस रूट से, तो अगर आप लोग उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जाकर उस वंदे भारत का भी आप ब्लॉग देख सकते हैं। तो भाई ये है अपना मथुरा जंक्शन और भाई भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को मथुरा को हमारी ट्रेन बिना रुके पार करने वाली है, लेकिन लगता है रुक जाएगी और काफ़ी स्लो हो चुकी है मथुरा पर अपनी ट्रेन। भाई बिना रुके ही पार किया है, नॉन स्टॉप निकली गई है। बाकी यहाँ से अपना रूट चेंज हो जाएगा, राइट हैंड साइड को कोटा की साइड पे निकल जाएगी और बाकी लेफ्ट साइड में अपना निकल जाता है आगरा कैंट के लिए, जिस पर अभी मैं वंदे भारत से ट्रैवल किया था। रानी कमलावती वंदे भारत जो कि निजामुद्दीन तक चलती है। भाई इंडिया की वो फास्टेस्ट वंदे भारत में से एक थी, जो कि
160 की स्पीड पर चला करती थी, लेकिन फ़िलहाल स्पीड के कम कर दी गई है और 130 की स्पीड पर ही चल रही है वो। तो उसका भी ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर उसको भी विजिट कर सकते हैं, या आई बटन पर लिंक दे देता हूँ, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। बाकी अपनी ट्रेन मद्रास से निकल चुकी है। In a city so bright, we're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control, feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air, hold the moment, nothing compares. तो फाइनली दोस्तों अपनी किंग राजधानी में आ चुका है अपना रात का खाना, और खाने में आप लोगों को बताऊँ क्या क्या ऑप्शन में रहता है। तो ये तो अपनी दाल फ्राई काफ़ी अच्छी है, बाकी ये अपना मटर पनीर, ड्राई वेज, जीरा राइस, एक कर्ड और एक पिकल, बाकी ये सब आपको मिल जाता है अपना। बाकी आपको सब्जी का टेस्ट बता सकता हूँ किस तरीके का। ठीक है भाई। बाकी ओवरऑल खाना भाई गरम है। तो ये अपना किंग राजधानी के 3rd AC का खाना, बाकी खाना ओवरऑल ओके है। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं फिनिश, और आपसे मैं मिलता हूँ अभी। हमारी ट्रेन जब सवाई माधोपुर स्टेशन को स्किप करेगी तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। फिलहाल मैं खाने को करता हूँ फिनिश। से चलकर तो फाइनली दोस्तों अपनी किंग राजधानी अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट 465 किलोमीटर की दूरी को तय कर आ चुके हैं अपने कोटा जंक्शन पर। और भाई कोटा तक अपनी ट्रेन डिले हो चुकी है, अपनी 17 मिनट की देरी से आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और जैसा कि अपना कोटा जंक्शन है तो भाई यहाँ से एक रूट अपना गुना के लिए अलग हो जाता है, बाकी एक रूट यहाँ से चित्तौड़गढ़ के लिए भी अलग हो जाता है। बाकी से आगे स्टेट जिस रूट पर हम बढ़ने वाले हैं मुंबई वाला और दिल्ली वाले रूट से हम आ ही रहे हैं, तो कोटा इसलिए काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट जंक्शन रूट बन जाता है। बाकी
कोटा की भाई बात करें तो कोटा अपने एजुकेशन के लिए काफ़ी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर IIT, JEE और नीट की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। बाकी कोटा वैसे और भी चीज़ों के लिए फेमस है, क्योंकि कोटा से अपना स्टोन यानी कोटा पत्थर के लिए भी काफ़ी फेमस है। और कोटा पर आपको जो है कोटा की कचौड़ी वो भी काफ़ी फेमस है। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं की, लेकिन जो लोग अपनी वीडियो भाई कोटा से देख रहे हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताएं कि कोटा और किस चीज़ के लिए जाना जाता है। बाकी अपनी किंग राजधानी का यहाँ पर मात्र 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, और आज ये अपने नॉर्मल LHV कोच के साथ चल रही है। बाकी तेजस के साथ चल रही होती तो भाई अलग होता, क्योंकि उसमें डोर खुलते नहीं हैं और इसमें डोर खुलते हैं। तो मैं आपको बाकी सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो चलिए, अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 10 मिनट का हॉल्ट है और मिलता हूँ मैं आपसे डिपार्चर पर। तो बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन 10 मिनट के हॉल्ट के बाद में निकल चुकी है कोटा रेलवे स्टेशन से। और बाकी अपनी ट्रेन में काफ़ी बोर्डिंग और डी बोर्डिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंटों ने अपनी इस ट्रेन को डी बोर्ड कर दिया। भाई जो काफ़ी दूर दूर से आते हैं वो लोग यहाँ पर ही डी बोर्ड कर देते हैं। और कोटा अपना एजुकेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बच्चे काफ़ी दूर दूर से नीट की या JEE की IIT की तैयारी करने के लिए आते हैं। बाकी ये अपना कोटा रेलवे स्टेशन काफ़ी यहाँ पर निर्माण वगैरह चल ही रहा अपना स्टेशन पर। और जस्ट चिपक कर चल रही है हमसे अगस्त क्रांति राजधानी भी, बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे आने ही वाली है। उसकी अनाउंसमेंट हो रही है, क्योंकि वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। कितना दाल है? बाकी चलिए अंदर चलते हैं और डोरों को करते हैं लॉक, क्योंकि भाई बाकी अंधेरा हो चुका है। अभी फ़िलहाल दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, और अंधेरे में क्या ही भाई दिखेगा। बाकी चलते हैं अंदर। तो फाइनली दोस्तों 690 किलोमीटर की दूरी को तय कर 12 मिनट के देरी से अपने सेकंड हॉल नागदा जंक्शन पर अपनी किंग राजधानी आ चुकी है यहाँ पर। और भाई अपनी ट्रेन राजधानी सिर्फ 12 मिनट की डिले से पहुँची अपने नागदा जंक्शन पर। और जैसा कि भाई अपना नागदा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक रूट अपना उज्जैन महाकाल के लिए अलग हो जाता है, और वही रूट आगे देवस मक्सी होकर मतलब देवस होकर निकल जाता अपना भोपाल के लिए, और मक्सी होकर निकल जाता अपना उज्जैन के लिए, वो इंदौर के लिए सॉरी। बाकी अपनी ट्रेन का मात्र यहाँ पर 2 ही मिनट का हॉल्ट था, और अपनी ट्रेन को एडवांस में स्टार्टर मिल चुका है। और चलिए भाई चलते हैं अंदर। बाकी यहाँ से उज्जैन की दूरी मात्र 55 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर उज्जैन की। और नागदा अपना शिवरात्रि के भाई काफ़ी फेमस मेले के लिए और चामुंडा की माता के मंदिर के लिए काफ़ी फेमस है। बाकी चलते हैं अंदर, और 2 ही मिनट का अपना हॉल्ट टाइम था। तो बाकी दोस्तों 2 मिनट के हॉल्ट के बाद में अपनी किंग राजधानी निकल चुकी है अपने नागदा रेलवे स्टेशन से भी, और मात्र 2 ही मिनट का यहाँ पर स्टॉप था। बाकी मैं आपको जानकारी दे रहा था, क्योंकि नागदा में भाई काफ़ी प्रसिद्ध है शिवरात्रि का मेला, यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। और बाकी चामुंडा माता का मंदिर भी यहीं पर है, और इसलिए काफ़ी अपना फेमस है नागदा। उज्जैन के लिए यहाँ से रूट अलग होता है, जो कि आगे देवस होकर निकल जाता है अपना भोपाल के लिए, और मक्सी होकर भोपाल के लिए, और देवस होकर इंदौर के लिए। ये सारे रूट यहाँ पर ही आकर मिल जाते हैं। बाकी अपनी देवास से बाकी अपनी गाड़ी निकल चुकी है नागदा से, और स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा है भाई। चलते हैं अंदर और डोर लॉक कर रखते हैं, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए सबसे ज़रूरी है।
तो फाइनली दोस्तों 12 मिनट की देरी से 731 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी किंग राजधानी आ चुकी है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के स्थित में रतलाम जंक्शन पर। और भाई रतलाम अपना फेमस है, अपना ट्रिपल एस के लिए फेमस है, साड़ी, सोना और सेब, इसलिए अपना रतलाम काफ़ी फेमस है। और बाकी रतलाम जैसा कि आप लोगों को पता है जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से टूवर्ड्स एक इंदौर के लिए एक लाइन अलग हो जाती है और एक लाइन अलग हो जाती है अपनी उज्जैन के लिए, जिस पर अपनी जाती है रणथंबोर एक्सप्रेस। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर 12 मिनट की देरी से आई है रतलाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और यहाँ पर भी ट्रेन में भाई काफ़ी बोर्डिंग है, ट्रेन में रात के ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है और यहाँ पर भी काफ़ी बोर्डिंग चल रही है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 3 ही मिनट का होल्ड टाइम है रतलाम पर। और भाई चलते हैं अंदर, अब रेस्ट करते हैं थोड़ी देर और मैं मिलता हूँ आपसे सुबह के टाइम में। बाकी अपनी जो मुंबई से न्यू दिल्ली जाने वाली राजधानी है वो भी यहीं पर क्रॉस होती है, लेकिन आज 2 घंटे 40 मिनट की देरी से वो राजधानी अपनी चल रही है। तो बाकी चलिए दोस्तों, आप देखिए रतलाम से डिपार्चर और मैं आपसे मिलता हूँ सुबह जब हमारी ट्रेन मतलब महाराष्ट्र में एंटर कर चुकी होगी। बाकी अगर आप रतलाम में आते हैं तो भाई रतलाम में आपको ये सामने आपको दिखाऊँ मैं, आपको रेल कोच रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर अपना डिनर लंच वगैरह करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पार आप निकलेंगे तो ये है अपना रेल कोच रेस्टोरेंट, जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं फूड वगैरह। बाकी अपनी ट्रेन निकल चुकी है रतलाम से और अब मैं आपसे मुलाकात करूँगा सुबह के टाइम पर जब अपनी ट्रेन महाराष्ट्र में एंटर कर चुकी, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद गुजरात लग जाएगा और गुजरात के बाद में अपनी ट्रेन एंटर कर जाएगी महाराष्ट्र में। बाकी रात में लेट आएंगे, सूरत वडोदरा वगैरह काफ़ी लेट आते हैं। तो अब चलते हैं, आराम करते हैं और मिलते हैं आपसे सुबह। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, ब्राउन ब्रेड, पोहा, एक मैंगो ड्रिंक, टी किट, टमाटो केचप और एक बटर। तो ये अपना सुबह का ब्रेकफास्ट है किंग राजधानी का। और आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और अभी हमारी ट्रेन बोरीवली भी नहीं पहुंची है, अराउंड 45 मिनट की देरी से चल रही है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट को फिनिश करते हैं और बताते हैं कि भाई इसमें पोहे का ही टेस्ट है कि आपको पोहा कैसा है। पोहा गरम है और पोहे का स्वाद भी बेस्ट है। चलिए मैं ऐसे करता हूँ फिनिश और आपसे मिलता हूँ मैं बोरीवली पर। लोक शक्ति एक्सप्रेस ओवरटेक।
तो फाइनली दोस्तों 1355 किलोमीटर की दूरी को तय कर कर अपनी मुंबई राजधानी आ चुकी है अपने सेकंड लास्ट स्टॉप बोरीवली पर। और यहाँ तक अपनी ट्रेन हो चुकी है भाई 1 घंटा 20 मिनट की देरी से आई है और मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। बाकी बोरीवली पर अपनी ट्रेन में से काफ़ी पैसेंजरों ने डिबोर्ड कर दिया और अपनी ट्रेन अब नेक्स्ट स्टॉप पहुँचने वाली है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे डिपार्चर। तो अराउंड 10 मिनट के रुकने के बाद में अपनी ट्रेन निकली है बोरीवली रेलवे स्टेशन से भी। और यहाँ पर अराउंड 10 मिनट का स्टॉप दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर 2 ही मिनट का स्टॉप रहता अपना बोरीवली पर। और भाई आज ट्रेन अपनी राजधानी लेट है तो कुछ कह नहीं सकते भाई कितनी देर रुक सकती है। बाकी ये गया बोरीवली और अपनी राजधानी लेट हो चुकी है 1 घंटे 20 मिनट। और बाकी यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप था तो यहाँ भी अपनी ट्रेन को 10 मिनट रोक दिया भाई। चलिए अब देखते हैं मुंबई सेंट्रल कितनी देर में पहुँचती है। तो ये लीजिए फाइनली दोस्तों अपनी डेस्टिनेशन अपनी राजधानी की डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं मुंबई सेंट्रल। और यहाँ तक अपनी 1384 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे 8 मिनट की देरी से अपनी राजधानी ने पूरा किया है। ओवरऑल बात करें जर्नी की तो भाई जर्नी बढ़िया थी। बाकी OVH स्टाफ भी काम कर रहा था, ट्रेन बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, वॉशरूम वगैरह भी साफ थे, कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही थी। बाकी खाने से थोड़ी सी शिकायत रहती है, खाना थोड़ा ठीक नहीं था इनका। बाकी ब्रेकफास्ट भी ठीक था और ब्रेकफास्ट में आपको वेज नॉन वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर वेज ऑप्ट करते हैं तो आपको पोहा उपमा या कटलेट का ऑप्शन मिल जाएगा और नॉन वेज में आपको आमलेट ब्रेड का ऑप्शन मिलता है। बाकी ये थी अपनी मुंबई तेजस राजधानी जो कि आजकल नॉर्मल रेड LHB कोच में चल रही है, क्योंकि इसके जो इसके तेजस वाले रैक हैं वो स्पेशल समर स्पेशल मुंबई राजकोट को दे रखे हैं और वो भाई उस रूट पर चला रखी है। तो काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि हम तेजस राजधानी में सफ़र करते थोड़ा सा और अच्छा लगता। बाकी ये अपनी
राजधानी एक्सप्रेस जर्नी थी। बाकी यहाँ से जो राजधानी जाती है ना, वो भी अराउंड करीब 4 से 5 घंटे के डिले से चल रही है। जो न्यू दिल्ली जाने वाली राजधानी है वो भी 4 से 5 घंटे की देरी से चल रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और ट्रेन जर्नी में। ये जर्नी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, और अपनी कोई फेवरेट ट्रेन हो तो उसके बारे में भी कमेंट में कर सकते हैं। बाकी चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से बाहर। बाकी मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए आप गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।